फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का मैथ्स देखेंगे। आज हम लोग क्लास 6 को स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 6 के मैथ्स को पूरा सॉल्व करेंगे और हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक का चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 लेसन 1 और लेसन 1 है क्या, संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी, इसके तहत हम लोगों को पढ़ना है छोटी और बड़ी संख्याएं, आरोही और अवरोही क्रम और आकलन, सन्निकट और कोष्ठक और रोमन संख्यांक। यदि ये चार चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको कि चारों टॉपिक को देखें बारी बारी से। तो आज हम लोग छोटी और बड़ी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग पहला टॉपिक लेंगे छोटी और बड़ी संख्याएं। छोटी और बड़ी संख्याएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये नया टॉपिक नहीं है, इसके बारे में हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि छोटी और बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या मतलब ये एक समूह दिया गया है, नीचे दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या छांटिए। तो हम लोग सबसे बड़ा को छांटना है। तो सबसे बड़ा छांटने का तरीका क्या होगा कि बिल्कुल देखेंगे कि हम लोग ये बाएं से शुरू करेंगे, हज़ार वाला बाएं से शुरू करेंगे। ये 5000 5000 5000 5000, ये सब 5000 है। उसके बाद चूंकि हमको सबसे बड़ी संख्या छांटना है तो ये सब यहाँ पर यदि कोई बड़ा छोटा होता पहला स्थान पे ही, नियम है कि हम बाएं से चलेंगे, बाएं से देखेंगे। अब यहाँ 3 है और इससे बड़ी ये है तो ये कट गया, इसको देखना नहीं है। सबसे बड़ी छांटना है तो इससे बड़ा ये है ना, तो ये ख़त्म हो गया कहानी। अब देखिए इससे भी बड़ा ये है तो ये भी कहानी ख़त्म हो गया, और इससे भी बड़ा ये है, चूँकि यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 9 है, तो ये भी क्या है छोटा है। तो सबसे बड़ी संख्या जो आया तो ये हो गया। सबसे बड़ी संख्या कैसे हम लोग छांटे कि जो छोटा है उसको काटते हुए निकलेंगे और सबसे बड़ी जो संख्या जो बच जाएगा वही हमारा बड़ी संख्या हो गया 5985। यही तरीका है छोटी सबसे बड़ी संख्या निकालने का। सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए जो छोटा है उसको काट दीजिए। देखिए 5385, इससे बड़ा ये है तो इसको रख लिए, लेकिन इससे भी बड़ा ये है तो इसको काट दिए, छोटा वाला काट देंगे, छोटा वाला काट देंगे। बड़ी संख्या है, छोटा को काट देंगे। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी वही है कि यहाँ 6 6 6 6 सब में पहला अंक समान है। अब हम लोग दूसरा हम देखेंगे, ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे तो ये कट गया, ये छोटा है इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ 6 5 6 5, यहाँ भी अभी कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी 6 5 है, अभी ये 3 ठो है, अभी ये कटा एक। अब हम लोग दूसरा नहीं तीसरा पर चलेंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 7 है तो ये छोटा हो गया इसलिए इसको काट देंगे। और ये देखिए अब दोनों जगह बराबर है, यहाँ और यहाँ दोनों 8 8 बराबर है। तो हम लोग इधर चलेंगे 9, यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है, ये भी बराबर, अभी दोनों टक्कर है दोनों में, है ना। तो हम लोग इकाई अंक पर चलेंगे तो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है तो बड़ा ये संख्या हो गया। तो आपका संख्या ये वाला क्या हो जाएगा, कट गया। तो इस सब में सबसे बड़ी संख्या की यदि बात किया जाए तो सबसे बड़ी संख्या जो हुआ वह कौन हुआ, ये 65894। तो जब बड़ी होगा तो हम लोग छोटी संख्या को काटते हुए चलेंगे और जो बच जाएगा वही बड़ी संख्या हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं कि नीचे दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए। मतलब छोटी संख्या को छांटना है तो बड़ी को काटते हुए चलेंगे जैसा उसमें किए थे। तो हमको बड़ी जो मिलेगा उसको काट देंगे। हमको ज़रूरत क्या है, छोटी संख्या। यदि छोटी संख्या का ज़रूरत है तो हम लोग बड़ी को काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 7 7 7, पहला तो सबको बराबर हो गया, लगभग ठीक है। अब हमको चाहिए सबसे छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या को काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 1 है और यहाँ 0 है तो इससे बड़ी ये है तो ये गया कट। अब इससे बड़ी कौन है, इससे बड़ी ये है, देखिए इससे भी बड़ी, 0 से बड़ा है एक, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। लेकिन यहाँ दोनों जगह 0 बराबर हो गया। अब हम लोगों को चर्चा जो भी करना है इसमें और इसमें करना है। तो तीसरा अंक बताएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये 4 बड़ा है और 2 छोटा है तो ये बड़ा हो गया, ये भी कट गया।
तो हमारा जो सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? तो सबसे छोटी संख्या हो गया, सबसे छोटी संख्या 70 20। क्या हो गया? 70 20। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ये सबों में से सबसे छोटी संख्या ये है, लेकिन हम लोग तरीका शायद ये नहीं जानते होंगे, आप तो शायद सीख गए होंगे। यही तरीका है हम लोग को ढूंढने का। अब इसमें बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 1000 वाला जो चौथा डिजिट इधर देखेंगे बाएं में 1 1 1, इससे ये कंक्लूजन नहीं निकल पाया। हमको छोटी निकालना, बड़ी को छांटेंगे। तो यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 6 है, ये कटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, ये भी कट गया, ये बड़ी संख्या है। यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ये भी कट गया। तो देखिए ये फाइनल हो गया। क्या हो गया? ये फाइनल हो गया कि सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? तो 16 22। आप इसको ऐसे अनुमान भी लगा सकते हैं कि 1622 जो है सो इन सबों में से सबसे छोटी संख्या है। तो हम लोग तरीका इधर से चलते हैं। नियम यही है कि पहले देख लीजिए, चौथा बाएं से चलेंगे, 1 1 1, ये डिसाइड नहीं करने दिया कि कौन छोटी है। तो ये देखेंगे कि छोटी है तो बड़ी को काट लेंगे, बड़ी को काटते हुए चलेंगे। तो यहाँ 8 है, यहाँ क्या है 6 है, यहाँ क्या है 9 है, यहाँ क्या है 7 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा? तो ये 6। तो ये भी डिसाइड कर देता है कि ये सबसे छोटी संख्या है डायरेक्ट। तो छोटी और बड़ी संख्या छांटने हम लोग सीख गए। आइए एक सवाल बनाते हैं हम लोग। एक प्रश्न है कि 0 3 एवं 9 का प्रयोग कर, 3 संख्या है, कौन कौन? 0 3 और 9 का प्रयोग कर 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की संख्या बनानी है, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब डबल नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा 930। देखिए 3 अंकों की संख्या है। लिख सकते हैं 903, ये भी हो जाएगा। लिख सकते हैं 309, ये भी हो जाएगा, है ना। अब लिख सकते हैं कि 309 हो जाएगा, 9 3 हो गया। और क्या हो सकता है? 930। अब ये देखिए तो 093 हो सकता है क्या? 093 क्या एक संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो फिर 039 या तो 093, ये दोनों ही संख्या 3 अंक का नहीं होगा। ये कितने अंकों की संख्या है? तो 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि बाएं साइड में यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखिएगा कि 093 3 अंकों की संख्या नहीं है। यह कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो भूल करके भी ये अंक नहीं बनाइएगा। इसको छोड़ करके बाएं साइड में पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, तब होगा ये 3 डिजिट। तो ये सब अंक हमारा हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकता है। मेरा समझाने का यहाँ मतलब ये है कि लेफ्ट साइड का पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये डिजिट 0 है तो ये 2 अंकों की संख्या है, न कि 3 अंकों की। अब नेक्स्ट है आरोही एवं अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही एवं अवरोही कहने का मतलब है कि छोटे से बड़े, पहले क्या होगा? छोटा, उससे फिर क्या होगा? बड़ा, उससे फिर क्या होगा? थोड़ा बड़ा, उससे क्या होगा? और बड़ा, और सबसे बड़ा जो होगा लास्ट पे होगा। बढ़ते क्रम इसी को कहते हैं। तो छोटे से बड़े मतलब बढ़ते क्रम में सजाना क्या कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जैसे हम बोल दिया जाए कि आरोही क्रम में सजाइए। एक सवाल हम दे दें कि आप बताइए कि आरोही क्रम में सजाएं। ये सवाल हम दे रहे हैं आपको, आरोही क्रम में सजाएं। तो हम दे दिए 22 दे दिए, 28 दे दिए, 48 दे दिए, 96 दे दिए, 12 दे दिए, 20 दे दिए, 98 दे दिए, 7 दे दिए, 6 दे दिए। ऐसा कुछ है सवाल, है ना। अब इसको जब आरोही क्रम में हम लोग सजाएंगे तो आरोही क्रम में सजाने का मतलब है छोटे से बड़े में सजाना। कैसे सजाना?
तो छोटे से बड़े में सजाएंगे हम लोग। तो सबसे छोटा कौन है उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटा 6 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद यहाँ देखिए 12 है, उसके बाद 12 से बड़ा जो है वो 20 है, 20 से बड़ा 22 है, 22 से बड़ा 28 है, 28 से बड़ा 48 है, 48 से बड़ा 96 है और 96 से बड़ा 98। देखिए छोटे से बड़े के रूप में सजाए। तो इसको कौन क्रम कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। तो शायद ये समझ गए होंगे आप। चलिए अवरोही क्रम किसको कहते हैं? तो अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़े से छोटा, पहले बड़ा रहेगा, पहले कौन रहेगा? बड़ा, उससे छोटा यहाँ रहेगा, उससे छोटा यहाँ रहेगा और सबसे छोटा यहाँ रहेगा। तो बड़े से छोटे क्रम में सजाना क्या कहलाता है? अवरोही क्रम कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा कि पहले बड़ा रहेगा, उससे छोटा बाद में, उससे छोटा बाद में और सबसे छोटा सबसे लास्ट में रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं अवरोही क्रम। तो ये सवाल है कि 555, 545, 564, 543 को अवरोही क्रम में सजाइए। तो ये अवरोही क्रम में नहीं है। अवरोही में सबसे बड़ा पहले रहेगा। तो इसमें सबसे अवरोही क्रम में यदि बात करें हम लोग, तो अवरोही क्रम में यदि हम लोग लिखना चाहें तो अवरोही क्रम में पहले लिखेंगे सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 564 है ना। फिर उससे छोटा तो 555, फिर उससे छोटा तो 545 और सबसे छोटा लास्ट में लिखते हैं तो 543। तो ये हो गया कौन क्रम? तो अवरोही क्रम हो गया। मित्रों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट चलाता हूं, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट चलाता हूं और ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के लिए। यदि आप जेटेट की परीक्षा लिखने की सोच रहे हैं, तो यदि आप मुख्य परीक्षा लिखना चाह रहे हैं, टेट पास हैं और आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, मेंस की यदि तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे ऐप पर जुड़ सकते हैं और ऐप आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। आइए हम अपने ऐप के बारे में कुछ विशेषताएं बताएं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक आपका साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, खोरठा इत्यादि के अध्यायवार MCQ आपको मिलेगा। वहाँ पे सारा एकदम टेक्निक के साथ आप वहाँ आंसर देख सकेंगे, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट लगेगा आपको, बड़ा मस्ती आने वाला है। चूँकि हम लोगों का एज भी हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नए टेक्निक से सीखना चाहेंगे। तो ये नया टेक्निक आपको काफ़ी मददगार होगा। ये NCERT पर पूरा आधारित होता है। हम लोग कंप्लीट NCERT बुक से क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। ऐप पर बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं। आप कितने बार आपको रिवीजन कर सकते हैं, तो हम दे देते हैं 500 बार। एक बार टेस्ट दिए, कम नंबर आया, फिर मैंने उसका आंसर देख लिया, कुछ मैंने उससे सीख लिया और फिर यदि हम टेस्ट उसका देते हैं तो हमने कुछ इम्प्रूव किया, फिर इम्प्रूव होगा, तो आप 500 बार दे सकते हैं और ये 3 साल तक वैलिडिटी रहता है। 3 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं। 500 बार टेस्ट दे सकते हैं, 1-2 बार नहीं, 500 बार आप टेस्ट दे सकते हैं। क्या है ना कि इसके लिए कुछ मुझे भी खर्च करना पड़ता है, तो एक सहयोग राशि देना पड़ता है आपको 100 रुपये का। और यदि आप 500 दे दिए तो आप जब तक आकलन परीक्षा नहीं पास करते हैं तब तक मैं आपको अपने ग्रुप में, अपने ऐप में बनाए रखूँगा। तो काफ़ी सस्ता है, कुछ नहीं होता है दोस्तों 500 में। तो आप आज ही ज्वाइन कर लें मेरा ऐप में, डेमो देख लीजिए, डेमो में आपको समझ में आए तब ये करिएगा। ऐप में एक और खासियत है कि आप यदि गलती कर दिए ना प्रश्नों को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उत्तर दिखाया जाएगा, सही उत्तर दिखाया जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि आपको व्याख्या सहित बताया जाए।
ताकि आप उससे भी कुछ सीख सकें। तो व्याख्या सहित आपको प्रश्नों का उत्तर भी दिखाया जाएगा। तो ऐप काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो आप पहले डेमो देखिए, फिर डिसीजन लीजिए। यदि आपको डेमो चाहिए तो डेमो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, डेमो फॉर आकलन। डेमो फॉर आकलन आप ये लिख के भेजेंगे तो हम आपको ऐप आपको डेमो दिला देंगे। आपको समझ में आएगा तब आप ज्वाइन करेंगे। तो मित्रों, अभी हमने सीखा कि छोटी और बड़ी संख्याएं और आरोही और अवरोही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये प्रयास करेंगे आकलन। आकलन क्या है ना, आकलन सीखेंगे, सन्निकटन सीखेंगे, है ना, और कोष्ठक के बारे में भी सीखेंगे। कोष्ठक के बारे में भी सीखेंगे। साथ ही साथ सबसे प्रत्येक एग्जाम में आपका एक टॉपिक रहता है जिसको कहते हैं रोमन संख्यांक। रोमन संख्यांक, तो ये रोमन संख्या भी आपको सिखाया जाएगा, ट्रिक्स इसका नॉलेज दिया जाएगा आपको। और रोमन संख्या से एक सवाल रहता है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रोमन संख्या के बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक बटन। और हाँ, यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।